एक हमारी आत्मा में। वेरी गुड, बहन ने जवाब दिया हमारी आत्मा में। दिल्ली से आई है बहन, वो कहती है हमारी आत्मा में पाप होता है। और कोई पीछे बैठे हैं बहुत सारे लोग, सारी बहनें बैठी हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पाप जो है वो हमारे खून में होता है। किसमें होता है? खून में। याद रखिएगा, बीमारी, श्राप और पाप, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक चलती रहती है। हालेलुया। कभी आपको कई बार बीमारी होगी, डॉक्टर आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्या ये बीमारी आपके परिवार में पहले किसी को रही है? पूछता है कि नहीं पूछता? बहुत बार पूछता है। अगर रही है तो वो आपका एक टेस्ट लेगा, उस टेस्ट से ये पक्का करेगा कि जो बीमारी आपके पूर्वजों में थी या आपके माता में थी या आपके पिता में थी, वो अब आप में ना आए और आपके द्वारा आगे वाले बच्चों में ना जाए। इसके लिए वो एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक या कोई दवाई देते हैं, और कई बार तो डॉक्टर मना कर देते हैं, बोलते हैं जी इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, पाप भी एक ऐसी चीज है जो आज हम कर रहे हैं, हो सकता है उसका भुगतान हमें ना भुगतना पड़े, पर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है अगर हमने मन नहीं फिराया, अगर हमने अपने पाप वाले जीवन को नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार श्राप भी काम करते हैं। हो सकता है आपको किसी ने श्राप दिया हो, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, तुम बर्बाद हो जाओ। हो सकता है वो श्राप आपके जीवन में काम तो ना करे, पर आने वाली पीढ़ी जो है उनको झेलें। आज आप भी जब पैदा हुए होंगे तो एक बात जरूर सोचते होंगे, मुझे हे रब तू किस बात की सजा दे रहा है? मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, ना तो पाप किया, ना तो आपकी सोच गलत है, ना आपका दिमाग गलत है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो आपके पूर्वज पीछे करते हुए चले गए, उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही। क्या मेरे साथ? यस, हालेलुया। हमारे पास एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत बड़ा मौका है कि जितने भी पाप, श्राप और बीमारियां आज तक मेरे खून में चली आई हैं पूर्वजों के द्वारा, उनको मैं यही खत्म कर सकता हूँ एक बड़े ही सिंपल उपाय के साथ, जो कि आगे किसी भी पीढ़ी में नहीं जाएंगी। यही उनका समापन हो जाएगा। मेरा परिवार, मेरा घराना और मेरी पीढ़ी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? सोने वाले बोले हालेलुया। सोइएगा नहीं। वेरी गुड, सब जाग रहे, बहुत अच्छी बात। आमीन। तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। देखिए, मैं आपको किसी बात के लिए आज बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा। यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, बाइबल में उनके विषय में और उनके पूरे खानदान के और उनकी पूरी पीढ़ी लिख दी गई है। उसका कुछ भाग है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, उसकी कुछ महत्वता है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा हम उसके पहले आयत से लेकर, पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 17 आयत तक हम जल्दी जल्दी पढ़ देंगे इसको। क्या लिखा गया, मैं आपको इसमें आज कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। भैया ये पंखा बंदी हो गया, 2 मिनट के लिए कर दी। हाँ, 5 मिनट गर्मी झेल लीजिए, कुछ नहीं होगा। चलिए जल्दी। अब्राहम की संतान, हाँ। दाऊद की संतान, हाँ। और यीशु मसीह की वंशावली। हाँ अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, हाँ जी, और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, हाँ जी, याकूब से यहूदा हाँ। और उसके भाई उत्पन्न हुए, हाँ। यहूदा और तमार से फिरहस और जोरा उत्पन्न हुए, फिरहस से हित्रोन उत्पन्न हुआ, और हित्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाबाद उत्पन्न हुआ, अमीनादाबाद से नशोन उत्पन्न हुआ, और नशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन से रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईसे उत्पन्न हुआ, और ईसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उजिया की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, और असा से यशोफात उत्पन्न हुआ, यशोफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, और यताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ,
हिजकिय्याह से मनसीस उत्पन्न हुआ और मनसी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से यशुआ उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यशुआ से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से सल्तियेल उत्पन्न हुआ और सल्तियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से हिल्कियाम उत्पन्न हुआ और हिल्कियाम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अकीम उत्पन्न हुआ और अकीम से यहूद उत्पन्न हुआ और यहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ और इलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुए और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने के तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हालेलुया, आमीन। बड़े ध्यान सुनिएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान सुनिएगा ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। ये पीढ़ी जब भी हम वंशावली पढ़ते हैं हम इस भाग को छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसको मैं इसलिए ध्यान में लाया हूँ, कोई अगर आपसे आपके पिता का नाम पूछे आप फट से बता देंगे। कोई आपसे आपके पिता का नाम पूछे आप बता देंगे। आपसे बोले पिता का पिता बताओ कौन है, फिर आप फंस जाएंगे। हालेलुया। और कोई अगर आपसे बोले अपनी 14 पीढ़ियों का नाम बताओ तो बोलेंगे पागल है। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है, मेरी 14 पीढ़ियां मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या करना। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे? पर बाइबल में अगर ये 14 पीढ़ी यहाँ लिखी गई है और यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, इसका एक खास मकसद है क्योंकि इन 14 पीढ़ियों में से कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो यीशु मसीह को बनाता है। हालेलुया। आज मैं बात करूंगा 5। इस पूरी वंशावली में हम अधिकतर दर पढ़ देते हैं, हमें लगता है सारे पुरुषों के नाम लिखे हैं, पर इस पूरी वंशावली में आज एक लड़की का जन्मदिन है। उस लड़कियों को भारत देश में बहुत ज्यादा मुख्यता नहीं दी जाती। अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, अगर लड़का पैदा हुआ तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी मिठाई बांटी जाती है, और लड़की पैदा होते ऐसा लगता है जैसे मरने वाली हालत हो गई है सबकी। हालेलुया। तो इसीलिए बेटी बचाओ बड़ा चलता है। मोदी जी भी आजकल बेटी बचाओ में लगे हुए हैं। आप मेरी बात समझ रहे? ये इसलिए होता है मेरे प्रियो क्योंकि हमारे भारत देश की एक सभ्यता है, वो इस प्रकार से कहती है कि बेटा जो है वो आगे वंश चलाता है। पर बाहर की कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में और बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें ऐसा नहीं होता। उनको ये माना जाता है कि अगर हमारी बेटियां हुई तो वो भी हमारे वंश को चलाती जाएंगी, क्योंकि जितनी भी उनकी पैदा होंगी उनका नाम हमारे साथ भी जुड़ा हुआ होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी बेटी पैदा हुई, चाहे उसकी 14 पीढ़ियां हो, तो क्या उसका नाम, उस बेटी का नाम आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा? होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है कि बेटे का नाम तो भैया पीढ़ियों से पीढ़ी तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, पर बेटियों को नहीं जुड़ा रहेगा। ये बात बहुत दिमाग वाली है, लोगों को समझ में नहीं आती। इसी वजह से भारत देश में बेटियों को कोई मुख्यता नहीं दी जाती। एक बेटी खुद जब बेटी पैदा करती है उसकी भी यही इच्छा होती है, नहीं बेटा चाहिए। उसके दिमाग में इतना डाउनलोड हो जाता है भारत देश में रहकर कि वो खुद एक बेटी है, खुद एक माँ है, पर उसको भी चाहिए कि एक बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब डाउनलोडिंग एरर है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पर मैं आज आपको 5 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताऊंगा, सिर्फ 5 ही आई हैं। इसीलिए इस पूरी वंशावली में इतने बड़े बड़े नाम पड़े, इसमें 5 औरतों के नाम लिखे गए हैं जो जानबूझकर इस वंशावली में डाले गए, जिन 5 स्त्रियों की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो यीशु मसीह प्रभु में आए हुए हैं। अब उन सारी औरतों के नाम मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन आयतों पे ध्यान देंगे, आयत 3 में, तीसरी आयत में तामार एक नाम आया है, तमार। आप देखेंगे इसमें आप उत्पत्ति 38 और 1 से 30 तक घर पे जाके पढ़ लेंगे। उत्पत्ति उसका 38वां अध्याय और 1 से लेकर 30 तक अगर आप घर पे जाके अपनी बाइबल को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तमार कौन थी। ये एक्चुअली में यहूदा की बहू थी। किसकी बहू थी? यहूदा की बहू थी। हालेलुया। द डॉटर इन लॉ ऑफ जेकब। उसके बाद आयत 5 में अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां पर एक और नाम आया है राहाब का। राहाब
इसको अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, आप घर में जाके यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 24 तक पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 24 तक। एक और स्त्री का नाम इसमें आया है, उस स्त्री का नाम है रूथ, वो भी 5वीं आयत में ही आया है। रूथ आप पढ़ लेंगे। 6वीं आयत में इस प्रकार से आया है कि वो औरत जो ऊरिया की पत्नी थी, इसका नाम था बत्शेबा। इसका नाम क्या था? बत्शेबा। इस औरत के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं 2 सामुएल की किताब उसके 11वें अध्याय में, अगर आप घर पे जाके पढ़ेंगे। एक आखिरी औरत का नाम आया है जिसको हम सब लोग जानते हैं, चाहे हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो चाहे ना जानते हो, माता मरियम। हालेलुया। माता मरियम का नाम हम सभी जानते हैं। 16वीं आयत में इस प्रकार आया है, मां मरियम या मरियम का नाम आया है। हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान सुनिएगा, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है आपको एंड में पता चलेगा। इन औरत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें से 3 औरतें जो हैं, तमार, राहाब और बत्शेबा, ये तीनों व्यभिचारिणी थी। तीनों ने व्यभिचार किया और तीनों व्यभिचारिणी थी और तीनों अब्राहिम की संतान से थी, अब्राहिम की वंशावली से थी, और तीनों का जो लहू है या जो उनका ब्लड लाइन है वो एक्चुअली में मैटर करता है, यीशु मसीह की ओर दिखाता है। हालेलुया। सब मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। सिर्फ 2 औरतें हैं जिन्होंने धार्मिकता का जीवन जिया। पहली औरत रूथ और दूसरी औरत उनकी अपनी माता मरियम। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है जब वो कुंवारी थी तो पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा और वो क्या हो गई? गर्भवती हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, शुरू से परमेश्वर की एक योजना थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति बनाई तो उसकी यही योजना थी कि जब भी एक औरत गर्भवती होगी तो वो मेरी आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगी। वो एक शारीरिक रिलेशन से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा होगी। पर क्योंकि मनुष्य ने पाप किया तो ये सब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। अब ध्यान से सुनेंगे इन बातों को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन 5 औरतों ने क्या आशीष दी यीशु मसीह की ओर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हम बड़ा बेटा बेटा करते हैं, इन 5 बेटियों ने उस यीशु मसीह की ओर क्या क्या किया मैं बताऊंगा। सबसे पहली औरत थी तमार। क्या नाम था? तमार, जिसके बारे में आपने आयत 3 में पढ़ा है। तमार का मतलब होता है खजूर का पेड़। क्या मतलब होता है तमार का? खजूर का पेड़। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं खजूर के पेड़ की अहमियत क्या होती है। सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे, खजूर का जो पेड़ है वो बहुत मजबूत होता है और उसकी जो जड़ होती है वो बहुत मजबूत होती है। होने के लिए बिल्कुल पतला सा होता है, लंबा सा, पर जितना भी लंबा हो वो गिरता नहीं। आप देखेंगे आंधी तूफान में बाकी पेड़ गिर जाएंगे पर ये बेचारा अकेला खड़ा होता है, इसमें कोई शाखाएं नहीं होती, फिर भी ये तंबू की तरह तना हुआ होता है। हालेलुया। उन पेड़ों में जिनमें शाखाएं हैं वो पलट जाते हैं, गिर जाते हैं, पर ये अकेला खड़े होने के बावजूद भी गिरता नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। ये है यीशु मसीह जो मैं देता हूं, आपको बताऊं वो क्या करता है। दूसरी चीज ये पेड़ क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊं। ये पेड़ जो है लाइफ गिविंग पावर है। ये एक्चुअली में आप उन लोगों से पूछें जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं। कोई राजस्थान रह कर आएगा? कोई राजस्थान रह कर आए? नहीं रहे हैं, वो रखे। ये देखे खजूर वाले पेड़ देखे होंगे उधर रेगिस्तान में। रेतों में जब आप जाते हैं ये इकलौते पेड़ हैं जो जीवन देते हैं। पूरे अबू धाबी में, पूरे दुबई में जहां पर ये आपको पेड़ मिलेंगे खजूर के, तरफूल के, ये पेड़ जहां पे भी आपको मिलेंगे ये वहां मिलेंगे जहां पर पानी हो, जहां क्या हो, थोड़ा बहुत पानी हो। जब मूसा निकला रेगिस्तान में, जब मिस्र से मूसा को बाहर निकाल दिया गया और मूसा जब चलने लगा तो उसने सबसे पहले दूर से जब देखा तो उसको खजूर के पेड़ दिखे, उसको समझ में आ गया कि वहां पानी होगा। हालेलुया। खजूर का जो पेड़ है वो मजबूत होता है और दूसरा जो चीज होता है वो जीवन देने वाला होता है। क्या देने वाला होता है? जीवन देने वाला। मेरे प्रियो, ये दोनों क्वालिटी आज हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती हैं। इकलौता शरण स्थान है जिसके अंदर आप वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे अगर यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। आमीन। दुनिया का हर एक घर तोड़ा जा सकता है, दुनिया की हर एक दीवार तोड़ी जा सकती है, पर वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए,
उसको कोई भी उजाड़ नहीं सकता। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। दूसरी चीज, लाइफ गिविंग पावर। यीशु मसीह इकलौता ऐसा पेड़ है, इकलौता ऐसा इंसान है या परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है। क्या देता है? जीवन। और मैं आपको बताऊं, ऐसा वैसा जीवन नहीं, परंतु ऐसा जीवन जिसका कभी अंत ना हो। आमेन। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे प्रियो? इसका मतलब नाम के बहुत बड़े मतलब होते हैं, और जब हम किसी का नामकरण करते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक हमें उस इंसान का नाम चुनना चाहिए, क्योंकि उसके नाम में ही सारी क्वालिटी छुपी हुई होती है। हालेलुया, आमेन। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 31वां आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर आज आप विश्वास करते हैं तो सिर्फ आप नहीं, परंतु आपका पूरा फैमिली। आपको बताऊं, एक इंसान अगर विश्वास करे ना तो उसका पूरा घराना आशीषित हो जाता है। हालेलुया। आप एक अच्छा कर्म करेंगे, उस एक अच्छे कर्म की जो आशीषें हैं वो सिर्फ आप नहीं परंतु आपकी पीढ़ियों तक को मिलती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। जिस प्रकार अगर हम एक गलत काम करें तो सभी को झेलना पड़ता है, उसी प्रकार अगर हम एक अच्छा काम करें तो सिर्फ आप नहीं परंतु सभी लोग आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, अगर आपका बेटा है लड़ लुड़ के आ गया, कहीं से पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया तो सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं आपकी भी बेइज्जती होती है। हालेलुया। पर कहीं अच्छा पढ़ के पुलिस में लग गया तो उसकी इज्जत नहीं परंतु आपकी भी होती है। अरे पुलिस वाले की मम्मी जा रही है, पुलिस वाले के पापा जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? अच्छे काम में सभी की आशीषें जुड़ी हैं और बुरे काम में सभी के लिए दुख ही दुख लिखा हुआ है। हालेलुया। अब भैया वो पुलिस ऑफिसर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वही ठाट बाट से रहेगा, वही ऐशो आराम में रहेगा। अरे भाई, आप भी ऐशो आराम में रहेंगे क्योंकि आप भी उधरी जुड़े हुए हैं। और अगर वो जेल में जाएगा तो सब बोलेंगे देखो चोर की माँ जा रही। आप मेरी बात Yes, Lord. क्या मेरी बात? Yes. आमेन। इसीलिए बहुत जरूरी है। ये औरतें गलत जरूर करती थी परंतु इनके साथ इनके नाम में कुछ पावर थी जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात अगर हम पढ़ेंगे, राहाब। आप लोग हिंदी में क्या है मेरे को नहीं पता, इंग्लिश में राहाब है। हाँ, राहाब है। इसका मतलब होता है चौड़ा, वाइड, या जिसका घेरा बहुत बड़ा। हालेलुया। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब है यीशु मसीह इकलौते ऐसे है जिसका पावर और जिसका जो स्तर है वो इतना बड़ा है कि हर एक प्रकार का पापी उसमें आके शरण ले सकता है। आमेन, आमेन। आज आपने कोई भी गलत कार्य किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आज आप मन फिराने के लिए तैयार हैं और ये कहने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं आपको ग्रहण करता हूं और मैं मानता हूं कि मैं पापी। एक बात बताऊं, अगर आपको परमेश्वर की तलाश है तो सबसे पहली चीज क्या करना होगा? एक इंसान अगर परमेश्वर से मिलना चाहता है या परमेश्वर को देखना चाहता है, कैसे उसको परमेश्वर मिलेगा? आपको पता है? किसी अंगीकार करे अपने पापों का, पापों से अंगीकार करके। वेरी गुड। सबसे पहले उसको इस बात को मानना होगा कि वो एक क्या है? पापी है। पापी है। वो क्या है? जब तक एक इंसान ये नहीं मानेगा कि वो एक पापी है तब तक वो परमेश्वर को नहीं पा सकता। Yes. हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, कभी भी ऐसा होता है कि बिना बुखार के, बिना किसी बीमारी के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, डॉक्टर के पास कौन जाता है? बीमार लोग। जो बीमार है। हालेलुया। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो क्या है? बीमार। इसी प्रकार जो इंसान ये सोचता है कि वो पवित्र है, बहुत बढ़िया है, वो क्यों परमेश्वर के पास जाए? उसको किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ईश्वर है। हालेलुया। अगर कोई बोले भैया हमने कोई पाप नहीं किए, हम जिंदगी में झूठ नहीं बोलते, हम तो बहुत सज्जन आदमी हैं, तो आप बोलना चरण लाओ, मैं गिर जाऊं आपके चरणों पर क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि सबने पाप किया।
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने भी पाप किया, आप वहां बैठे आपने भी पाप किया। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा हो और वो पापी ना हो, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है और दाऊद इस प्रकार से कहता है, अपनी माँ के गर्भ से ही मैं पापी पैदा हुआ। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। और जिस दिन आपने इस रहस्य को जान लिया, जिस दिन आपने इस बड़ी बात को जान लिया कि आप एक पापी हैं, उसी दिन आपको ईश्वर मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। आमीन। आज मैं आपको बताऊं, राहेब का मतलब है चौड़ा स्थान। यीशु मसीह एक ऐसा चौड़ा स्थान है। बहुत से लोग दुनिया में नरक में जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दारू में हैं, जो जुए में हैं, जो झूठ में हैं, जो फरेब में हैं, जो उल्टे सीधे कामों में हैं, वो सब के सब व्यभिचार में हैं। उल्टे सीधे तरीके से नरक ने अपना मुंह खोला हुआ है और लोग बड़े आराम से जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने पहले अपने आप को एक 10 आज्ञा बनाकर बहुत सीमित किया था। बहुत मुश्किल था लोगों का 10 आज्ञाओं को मानना, झूठ ना बोलना, खून ना करना, झूठी गवाही ना देना। तो परमेश्वर ने कहा, जब नरक ने अपना मुंह बड़ा कर दिया है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर और अपने अनुग्रह के मुंह को खोल दिया। और अनुग्रह की वजह से वो मुंह इतना बड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो 10 आज्ञा की जरूरत नहीं है, आज अनुग्रह है। और अनुग्रह इतना बड़ा है कि हर एक इंसान उसमें आ सकता है और बच सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? जी, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह किया है कि आज हम चाहे जितनी मर्जी गलतियां कर लें, लेकिन अगर हम मन फिराने के लिए तैयार हैं तो हम बच सकते हैं। हालेलुया। तीसरी औरत के बारे में पढ़ना चाहूंगा। 5 औरतों के बारे में था, तीसरी औरत के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है बहुत गर्मी में है और बहुत मुश्किल आपके लिए बैठना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। बैतशेबा है, सॉरी, तीसरी औरत है रूथ। क्या है? रूथ। रूथ का मतलब है दोस्त, मित्र। रूथ का मतलब क्या है? दोस्त, मित्र। इससे पहले जो मैंने आपको राहाब के बारे में बताया था, परमेश्वर ने अपने रास्ते को बहुत बड़ा कर दिया ताकि हर एक प्रकार का मनुष्य आ सके। आप देखिए, आज जो उद्धार है वो सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं है, वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम है, वो यीशु मसीह के काम है। जहां भी आप चाहें यीशु मसीह के कार्य को देख सकते हैं और जा सकते हैं और उसमें शरण स्थान पा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है यूहन्ना उसके 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। किससे रखा? जगत से। किससे रखा? जगत से। अगर आप जगत से बाहर समझते हैं तो आपके लिए प्रेम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हम तो दुनिया में नहीं हैं, सच में वो दुनिया में नहीं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। हालेलुया। अगर आप इस दुनिया में हैं तो यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी मजहब की बात नहीं की, किसी जात की बात नहीं की, किसी भी प्रकार के काले गोरे की बात नहीं की। यीशु मसीह ने एक ही बात बोला परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बोलेंगे तो संसार से ऐसा प्रेम किया। अगर आप संसार में रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो परमेश्वर ने आपसे भी प्रेम किया है। हालेलुया। और संसार से प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? दे दिया। प्रेम जो है वो डिमांड मांगता है। अगर आप बोलते हो ना कई बार, पति जी क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? हाँ जी बहुत करता हूँ। सूट साड़ी आई नहीं, 1 साल हो गया। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे? प्रेम का मतलब है दिखना चाहिए, डिमांडिंग, कुछ लेकर आओ। क्या मेरी बात सुन रहे? आमीन। प्रेम का मतलब है देना। सब लोग बोलिए, प्रेम का मतलब है देना। देना। हालेलुया। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको देते हैं। तो परमेश्वर ने भी हमसे क्या किया? प्रेम किया। तो प्रेम करने के बाद क्या कर दिया? हमें अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? सबको समझ में आ रहा है? जिनको नहीं समझ में आ रहा बोले हालेलुया। सभी वेरी गुड। रूथ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त क्या है? मत्ती 11:19 पढ़ लेंगे जरा कोई। मत्ती 11:19। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। हाँ, 11:19 पढ़ रहे हैं मत्ती। हाँ। और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है। हाँ।
महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। यीशु मसीह किसका मित्र है? किसका मित्र है? अरे मैंने तो ऐसा परमेश्वर आज तक नहीं देखा भैया। मैंने तो हमेशा ऐसा परमेश्वर देखा है जो पवित्रों का मित्र होता है। ऐसा ईश्वर देखा है जो अच्छे लोगों का मित्र होता है। लेकिन ये कैसा दोस्त है, ये कैसा परमेश्वर है जो किसका दोस्त है? पापियों। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि आपने पाप किया है, ये दोस्त आपके पास आएगा और आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा कि चलो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ सिस्टम कैसा होता है, भैया तुम पाप करते हो? नहीं नहीं, आज देखो, आज के दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते हैं, पर आज के दिन कुछ हो जाता है। हालेलुया। आज के दिन हम छूते भी नहीं है मीट मछली। क्या मेरी बात सर है? बाकी दिन आधा 1 किलो चला जाता है, पता नहीं चलता। हालेलुया। ये सारा रचाया गया है। परमेश्वर तो ये कहता है कि शुभ और अशुभ मत मानना। हालेलुया। पर हम मान के बैठे हुए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं लोग यीशु मसीह को पेटू कहते थे क्योंकि वो खाते पीते रहते थे हमेशा। क्या करते रहते थे? खाते पीते रहते थे। क्या मेरी बात समझ रहे? उसके बाद उसको बोलते थे ये तो महसूल यानी कि चुंगी लेने वालों का और पापियों का, वेश्याओं का दोस्त है। गलत लोगों का क्या है? दोस्त है। और मैं सच में कहता हूँ ऐसा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह गलत लोगों का दोस्त है। क्योंकि जब सही इंसान गलत इंसान का दोस्त बन जाता है तो गलत इंसान को सही बनना पड़ जाता है। आमीन। आप और मैं सही होने के बाद भी गलत इंसान के पास जाएंगे तो मुझे लगता है हम सही तो नहीं हो पाएंगे, हम जरूर गलत हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह इतना सही है कि वो किसी गलत के साथ गलत नहीं हो सकता, उस गलत को सही होना ही पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। रूथ का कैरेक्टर यीशु मसीह के पास था, इसीलिए वो हर एक दीन दरिद्र का और हर एक प्रकार के लोगों का दोस्त था। आपको पता है उस टाइम पर क्या होता था? अगर किसी को कोढ़ की बीमारी हो जाती थी तो इस प्रकार लिखा है, कोढ़ जिसको हो गया उसको राम दरबार से बाहर निकाल के आओ जहां सुअर लगते हैं। अब मेरी बात सुनिए। कोढ़ी इंसान को छूना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छू लिया तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसी प्रकार से एक कोढ़ी यीशु मसीह को मिल गया और यीशु मसीह ने कहा, उसकी ओर देखा और उसने कहा हाँ मैं क्या करूं? बोलता है मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। मैं क्या होना चाहता हूँ? शुद्ध होना चाहता हूँ। हालेलुया। देखा और यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे उठाया और बोला शुद्ध हो जा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? और लोगों की टेंशन बढ़ गई क्योंकि उसका कोढ़ बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे ही किसने उसको छुआ? यीशु ने। हालेलुया। आमीन। एक्चुअली में यीशु मसीह दुनिया में एलियन था, लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। हालेलुया। हमारे ग्रह में तो भैया ऐसे ही होता है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता। तुम लोग कहते हो छूना नहीं, हमारे यहाँ तो कहते हैं छू छू के देखो कैसा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी से नहीं आया था, कहां से आया था? स्वर्ग। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। अगली चीज पढ़ेंगे बैतशेबा के बारे में। बैतशेबा का अर्थ है डॉटर ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, पूरी संतुष्टि की बेटी। पूरी किसकी? संतुष्टि की बेटी, पूर्ण रूप से संतुष्ट होना। मत्ती 11:28 पढ़ लेंगे। 28। परिश्रम करने वालों हाँ और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ जी, मेरे पास आओ, हाँ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा? हालेलुया। मैंने कहा बैतशेबा का नेचर था। बैतशेबा का मतलब है कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, पूरी रूप से क्या होना? संतुष्ट होना। आज आपको बता दूं, आपके घर में 1 करोड़ रुपए हो लेकिन अगर आपका पति आपसे प्रेम ना करता हो, संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आपके घर में जितने मर्जी पैसे हो पर आपके घर में लड़ाई झगड़े रोज होते हैं, रोज कलेश होते हैं, संतुष्टि नहीं मिले। हालेलुया। और यीशु मसीह इस बात का वादा करता है, कहता है अगर तुम मेरे पास आओगे, पैसा छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, मैं तुम्हें सबसे बड़ी चीज दूंगा और वो है शांति। हालेलुया। आमीन। और जितने यहाँ प्रभु में बैठे हैं, आज मैं आपको बताऊं प्रार्थना क्यों नहीं करते 1 घंटे? क्योंकि सारे संतुष्ट होकर सो रहे हैं।
हालेलुया। किसी की प्रार्थना 15 है, किसी की 10 मिनट है, किसी की 5 मिनट है। इतने संतुष्ट हो गए हैं कि बेचारे प्रार्थना भी नहीं कर। क्या मेरे साथ है? हालेलुया। ज्यादा विश्राम कर लिया इन लोगों ने, जरूरत से ज्यादा विश्राम कर लिया। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? आमीन। कुछ लोग प्रार्थना भी सो जाते हैं, पता चलता सुबह हो गई। मैंने कहा 12 घंटे प्रार्थना कर लिया। नहीं। क्या मेरे साथ? हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए जाग जाओ, अभी तो और भी बाकी है, विश्राम मत करो। इतनी संतुष्टि अच्छी नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने हमें संतुष्टि दी है मेरे प्रियो, और कंप्लीट संतुष्टि दी है। अगली चीज पढ़ लेंगे मरियम के बारे में, और यहाँ मैं खत्म करूंगा इन बातों को। मरियम के बारे में, मरियम का मतलब है देयर रिबेलियन, उनका विद्रोह। मरियम का अर्थ है उनका विद्रोह। हाँ, उनका विद्रोह। पहला यूहन्ना 4 का 19 निकाल लेंगे इसमें। पहला यूहन्ना 4 का 19। मैं जब तक ये आयत निकाल रहे हैं तब तक मैं आपको बताऊं, मरियम का मतलब है उनका विद्रोह। आप देखिए, मरियम अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल उल्टा थी। मरियम के नाम का मतलब है उन्होंने विद्रोह किया। क्या आप जानते हैं, हम सब ने मिलकर परमेश्वर के खिलाफ क्या किया है? विद्रोह किया है। क्योंकि हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए, हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, हमने परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, और हम अपनी अपनी मर्जी में लग गए हैं। और हम सभी ने क्या किया? विद्रोह किया। क्या किया जी? विद्रोह किया। मरियम के नाम का अर्थ है उनका विद्रोह। हम सब ने विद्रोह किया, पूरी दुनिया ने विद्रोह किया। इसीलिए मरियम के अंदर परमेश्वर को अपना बेटा भेजा। अब पढ़िएगा क्या लिखा है इस वचन में। पहला यूहन्ना 4 के 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं हाँ, कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। क्या किया है? अगर आज प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता तो हम उसमें नहीं आ पाते। हम कहते हैं मैंने प्रभु को मान लिया है। आपने नहीं माना है। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया, आपसे प्रेम किया कि आप उसकी ज्योति में चल सके, आप उसको मान सके। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। तो उसने हमसे प्रेम किया। हमने तो क्या किया पता है? हमने विद्रोह किया। हमने क्या किया? विद्रोह किया। आज हम विद्रोह अभी भी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोज प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो। प्रार्थना बाइबल मैं जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस नहीं आना मैंने। हालेलुया। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम तो हर दिन विद्रोही हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया। भाई जी, पास्टर जी के लिए प्रार्थना बाइबल पढ़ना, वो उनके लिए उन्होंने प्रचार करना होता है। हमने क्या करना होता है? हम तो रोटी बनानी है घर में। क्या मेरी बात समझ रहे? हमने क्या करना? हम विद्रोही सही। क्या मेरी बात समझ रहे? अभी तो बहुत हंस रही। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने विद्रोह किया और परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। आमीन। आपका बेटा अगर आपके साथ विद्रोह करे, विद्रोह मतलब जिद करना, विद्रोह का मतलब है बात ना मानना। अगर हमारा बच्चा हमारे साथ करे तो खींच के देंगे, तीसरी बार अपने आप सारा विद्रोह निकल जाएगा, चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह काम करेगा। हालेलुया। पर हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक आखिरी एक कहानी सुनाऊंगा जो मैं हमेशा सुनाता हूँ जब भी नए लोग आते हैं और जो सुसमाचार सुनना चाहते हैं। आपको ये आखिरी कहानी सुनाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने मैसेज को खत्म करूंगा। एक बार एक माता पिता थे, उनका एक ही बेटा था। कितना बेटा था? एक ही बेटा। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था तो एक डाकू आया और उसने आकर उस बेटे के खंजर मार दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब जब ये बात उसके माता पिता के पास पहुंची, उनका दिल छलनी छलनी हो गया और बहुत रोने लगे, खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि बड़े बरसों बाद उनको एक बेटा मिला था और उस बेटे की भी इस प्रकार से मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बताऊं, इस माता पिता के पास 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प है। ये 3 बातें कर सकते हैं। पहली बात जो ये कर सकते हैं, जाएं और उस चोर को पकड़े और उसके पेट में भी खंजर घुसा दे। हालेलुया, बदला बराबर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा ऑप्शन है इन माता पिता के पास कि ये जाएं, उस चोर को पकड़ें और उसको पुलिस के हवाले कर दें और पुलिस को बोले इसको ऐसी सजा दो, मर्डर की सजा दो कि हमेशा के लिए अंदर रहे। हालेलुया। या ऐसे फांसी पे चढ़ा दो, न्याय कर दे उस इंसान का। तीसरी
एक और ऑप्शन उन लोगों के पास है जो बहुत मुश्किल है और हमें से यहाँ कोई भी नहीं करेगा। मुझे पता, मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो हम कभी नहीं करेंगे। ये जाएं उस खूनी को पकड़े और उस खूनी से कहें, आ मेरे बेटे, मैं तुझे गले लगाता हूं, तूने मेरे बेटे को मार दिया पर कोई नहीं, आज से तू ही मेरा बेटा है। आप मेरी बात समझ। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर हमारे ऊपर ये बात बीते तो हम तीसरा तो कभी भी नहीं करेंगे, पहला सबसे पहले करेंगे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। अब आपको बताऊं, हमारी वजह से उस परमेश्वर का इकलौता बेटा इस जगत में आया। हमारी वजह से उस परमेश्वर के इकलौते बेटे ने कोड़े खाए। हमारी वजह से उस परमेश्वर के इकलौते बेटे को भाला मारा गया और क्रूस की दर्दनाक मौत दी गई। उसके खूनी वो रोमी सरकार नहीं, ये पूरी दुनिया है। परमेश्वर के पास भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पूरी दुनिया को एक बार में उड़ा दे, काम खत्म। अभी जैसे भूकंप आए, ऐसे 5-6 भूकंप हर जगह कर दे, सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, परमेश्वर हम सभी को नरक में मरने के लिए छोड़ दे, जियो और सारे के सारे नरक जाओ। और तीसरा ऑप्शन, परमेश्वर कहे, कोई बात नहीं, तुमने मेरे बेटे को मारा, अब से मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह देखूंगा और तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें गले। ये बहुत मुश्किल था मेरे प्रियो, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमसे तीसरा वाला ऑप्शन अपनाया और हमें प्रेम किया। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह को सारी महिमा और आशीष और सारी आदर उस यीशु मसीह को मिले, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। हालेलुया। और ना केवल जान दी, पर मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा, ताकि हमें एक नया जीवन मिले। आमीन। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, उस मीटिंग को खत्म करें। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज का ये मैसेज समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले बार आए हैं और अपने मन को फिराना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आपके लिए यही से प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आपके लिए यही से प्रार्थना। आइए मैं प्रार्थना। जमीन और आसमान के सर्वशक्तिमान और सनातन काल के परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों पे आते हैं। आज की सभा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आए हुए सभी भाई बहनों के ऊपर आपके आशीष को मांगते हैं। खास करके उन लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता, जो आज इस मीटिंग में पहली बार आए हैं और जो आपके नाम को पहली बार सुन रहे हैं। होने दे, जब उन्होंने अपने हाथों को उठाया है और ये निश्चय किया है कि वो आपके पीछे चलना चाहते हैं, तो मैं उनके उद्धार के लिए दुआ करता हूँ कि आप उनके सभी पापों को माफ करें जो भी उन्होंने जाने और अनजाने में किए हैं। और इस वक्त मैं आपके अपरंपार और बिना शर्तों के प्रेम को और उद्धार को उनके जीवन में बोलता हूँ पिता। होने दे कि वो लोग भी बच पाएं और तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने पाएं, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाएं। सभी के जीवनों में मैं आशीष और बरकत बोलता हूँ। आए हुए हर एक जन यहाँ पर आशीष होने पाए। हर एक बीमारी को मैं उनके जीवन से बाहर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य को, उसकी शक्तियों को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टोने को हम नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन को आजाद करते हैं पिता। तेरी आशीष और तेरी आत्मा उनके ऊपर बनी रहे। दुआ करते हैं पिता, स्वर्ग के झरोखे खोल दे और उनके जीवन में हर एक को खुशी और आशीष दे जिसकी खोज में वो लगे हुए हैं। सभी के जीवन में तेरी आशीष को बोलते हैं पिता। खास रीति से हम उस बेटी के लिए दुआ करते हैं इस वक्त जिसका जन्मदिन है। उस बेटी के ऊपर लंबी उम्र को मांगते हैं पिता और उसके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, कि तू उसे अपने मजबूत हाथों में संभाले रख। जहां जहां वो बेटी जाए तेरी आत्मा उसके साथ हो, तेरे स्वर्गदूत उसकी रक्षा करें और हमेशा वो तेरे हाथों में रहे। होने दे आने वाले दिनों में भविष्य में एक मजबूत हथियार बनकर प्रभु तू उसे इस्तेमाल करने पाए पिता। और जिस प्रकार तूने सुलेमान को बुद्धि दी, उसी प्रकार उस बेटी को तू अच्छी बुद्धि दे और होने दे तेरी पवित्रता में चल सके और अपने माँ बाप का, अपने पूरे लोगों का नाम ऊंचा कर सके पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं, इस धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए
इसलिए कि तूने आज तक उस बेटी को बचाया, हर एक बीमारी से, हर एक प्रकार की परेशानियों से संभाला है अभी तक। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक जन पे आशीष और बरकत बोलते हैं, उन्हें दे, उसके द्वारा और भी लोग आशीषित होने पाए। खास करके हम उनके माता पिता के लिए दुआ करते हैं जो उस बेटी को आपके डर में बढ़ाते हैं पिता, और होने दे पिता कि उनके माता पिता पर भी तेरी आशीष होने पाए। जब वो इस खाने को बनाते हैं, जिन हाथों ने बनाया, तो उस पर भी आशीष और बरकत दे। जिस कमाई से हमें ये भोजन आज मिल रहा है, होने दे कि 100 गुना वापस तू उनको करे पिता। स्वर्ग के झरोखे खोलकर पिता 100 गुना आशीष उनके जीवन में आए पिता। और जो लोग भी उस भोजन में सम्मिलित होते हैं पिता, उन पर भी बड़ी आशीष आए। तेरी रहमत हो पिता, तेरा अनुग्रह उन लोगों पर हो पिता। उन्हें दे, सभी लोगों के ऊपर आशीष और बरकत बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब लोग कहें आमीन। मम्मी डैडी किधर है? आ जाइए आप। मम्मी भी आइए। आइए हम अपने हाथों को बेटी की ओर बढ़ाएं और प्रार्थना करें। सब लोग अपने हाथों ज़मीन और आसमान के मालिक, एक बार फिर से आपकी निहायत शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, खास करके बेटी के जन्मदिन के लिए। प्रभु एक बार फिर से विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको लंबी उम्र दे। धन्यवाद देते हैं तूने अभी तक बचा के रखा पिता, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आने वाले दिनों में भी अपनी महिमा के लिए तो उस बेटी को इस्तेमाल कर, उन्होंने प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर सके और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सके, अपनी कलीसिया का नाम ऊंचा कर सके। उन्होंने पिता कि उसके भविष्य में प्रभु तू हमेशा उसके साथ रहे, तेरी आत्मा हमेशा उसकी अगुवाई करे, और हर एक वो योजना जो शैतान ने उसके खिलाफ बनाई है वो कभी सफल ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उसे अपने हाथों में रखा है और आपके दूत हमेशा उसके साथ रहते हैं पिता। इस केक के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस केक को भी आप छुएं और इसको शुद्ध करें पिता। उन्हें जो भी खाए प्रभु उसको आपकी महिमा करने पाए पिता। बेटी को आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन। Clapping. Happy birthday to you. Happy birthday dear Leela. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Hallelujah. Hallelujah. बैठिए, सब लोग बैठिए।